हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल शॉर्ट न्यूज़ बाय विनीत में बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने मैं विनीत हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जैसा कि पाकिस्तान से खबर निकल के आ रही थी कि पाकिस्तान में जो है 27 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो पार्लियामेंट में पेश किया गया है। दोस्तों, हम बता दें, इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के थ्रू जो पाकिस्तान के आर्मी जनरल हैं असीम मुनीर ने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही जो पावर बैलेंस था उसको बिगाड़ने का कोशिश किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इन सारी बातों पे बात करेंगे और साथ ही साथ सबसे जो मुख्य बात है कि इस जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है ये भारत के लिए किस तरह से एक बड़ा खतरा पैदा करने वाला है, हम इन सारी चीज़ों पे एक एक करके बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों हम कुछ बैकग्राउंड समझ लेते हैं। जैसा कि हमने देखा कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑपरेशन सिंदूर किया और पाकिस्तानियों के जो ठिकानों पे एक पिन पॉइंट अटैक किया गया और पाकिस्तानियों को जो आतंकवादियों को कैसे करारा जवाब दिया गया। दोस्तों, उसके बाद से काफ़ी चीज़ों में परिवर्तन देखा गया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान एक तरह से अपने फेस को बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को अपने सिटीजन के बीच में एक फॉल्स विक्ट्री परेड भी क्रिएट की, और साथ ही साथ अपनी जो विक्ट्री को वैलिड करने के लिए आर्मी चीफ जनरल मुनीर ने अपने आप खुद ही एक जो ऑनररी एक रैंक होती है चीफ मार्शल की वो ले लिया, ताकि जो उनका जो झूठ है उस पब्लिक में कहीं ना कहीं सत्य के समान दिखाई जाए। तो ये उनका प्रयास था और अपने आप को वो खुद सो कॉल्ड फील्ड मार्शल बन गए। दोस्तों, ये था बैकग्राउंड, और अब हम बात कर लेते हैं जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है उसमें क्या की पॉइंट है उनके बारे में। सबसे मुख्य बात यह है दोस्तों, इस बिल में ये कहा गया है कि जो पूर्व में जो चेयरमैन होता था जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का, उस चीज़ को डिबॉलिश कर दिया गया। उसकी जगह जो उसकी पावर थी वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, और जो आगे जो वही जो होगा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन जाएगा। यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का मतलब ये है कि हमारे जो मुनीर चचा है असीम मुनीर, उनके पास जो है तीनों आर्मी का कमांड आ जाएगा, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, और जो इंटेलिजेंस यूनिट है उनकी, ये सारी चीज़ें एक बंदे के हाथ में आ जाएगी, जो आगे चल के बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। जैसे कि एक बंदर के हाथ में अस्तूरा देना, वही कहावत है, वही होने वाला है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि सारी चीज़ें एक आदमी के सेंट्रल कमांड में दे देना ये एक बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अब हम बात करें उसमें जो दूसरी मुख्य बातें हैं कि उन्होंने जो फील्ड मार्शल की जो एक ऑनररी रैंक थी उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया है, और साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि जो हमारे चचा असीम मुनीर हैं वो लाइफ लॉन्ग जो है फील्ड मार्शल रहेंगे, और साथ ही साथ जो उनकी सारी जो इम्यूनिटीज़ मिलती हैं आर्मी की, वो सारी इम्यूनिटीज़ उनके साथ लाइफ लॉन्ग रहेंगी। यानी कि वो कुछ भी मनमानी जो आर्म फोर्सेस को अपनी ताकतों को इस्तेमाल करने के लिए कुछ इम्यूनिटीज़ दी जाती हैं, मतलब जो कुछ लॉ होते हैं उनसे प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो इनको जो असीम मुनीर है एक तरह से उनको लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो हम ये भी बता दें, उन्होंने बताया है कि अगर उनको असीम मुनीर को उनकी पोस्ट हटाना होगा तो उसके लिए पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी यानी कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से बिल को पास किया जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के द्वारा सैंक्शन किया जाएगा, तब जाके अपने असीम मुनीर साहब जो हैं पोस्ट से हटेंगे। साथ ही साथ ऐसा भी देखा गया जो जुडिशरी की जो पावर है उसको भी कर्टल यानी कि काटने कम करने की कोशिश की गई है। उसमें जो है बिल के थ्रू जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की जाएगी, जिसका उद्देश्य जो है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड चीज़ों से हैंडल करना होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की अपीलेट जो डिसीजन थी उसको भी कम या काटने का भरपूर प्रयास किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है कि हाल में देखा गया था जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट थी काफ़ी चीज़ों पे लेके आर्मी से सवाल पूछा करती थी, तो उस चीज़ को कम करने के लिए अपने मुनीर चचा ने अपने जो उनके प्यादे थे उनको काम पे लगा दिया कि उनको लाइफ लॉन्ग एक राजा की तरह ज़िंदगी जीनी है, एक राज करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो सुप्रीमेसी ऑफ मिलिट्री है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, यानी कि जो पावर बैलेंस है एक मिलिट्री और कोर्ट और लेजिस्लेचर के बीच में वो काफ़ी डिस्टर्ब होने वाला है, क्योंकि जो आर्मी के हाथ में पूरी तरह का जो नेशनल सिक्योरिटी कमांड है, सारी चीज़ें एक आदमी के हाथ में आ जाएंगी, तो एक तरह से जो पावर बैलेंस वो गड़बड़ होगा। हम लोग जैसा कि जानते हैं कभी भी जो हमारा जो सिस्टम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो क्या होता है बैलेंस ऑफ पावर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई भी बैलेंस ऑफ पावर गड़बड़ होती है तो उसका अंजाम हम लोग जानते हैं बहुत ही भयावह देखने को मिल सकता है।
अब हम बात कर लेते हैं इरोजन ऑफ सिविलियन ओवरसाइट एंड डेमोक्रेसी। अब इसमें बात बताई जा रही है कि जो इम्पीचमेंट होगा वो भी पॉलिटाइज हो जाएगा, क्योंकि जो पार्लियामेंट के थ्रू जो इम्पीचमेंट किया जाएगा, क्योंकि जो पार्लियामेंट में जो भी चीज़ें आती हैं वो पॉलिटाइज ही हो जाती हैं। तो ये एक बात ये उठाई गई है। और ये भी बात उठाई जा रही है कि इम्पीचमेंट कैसे होगा, क्योंकि हम लोग जैसा कि जानते हैं पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियन है उन पे आर्मी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो इस पे भी एक तरह का डाउट रेस किया जा रहा है। और साथ ही साथ इमरान खान की जो पार्टी है उसने एक आरोप लगाया है कि ये एक तरह का जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल कू किया जा रहा है पाकिस्तान में। यानी कि अगर आप कान इस तरफ पकड़े या इस तरफ पकड़े, दोनों की बात बराबर ही है। यानी कि आप एक रास्ता सीधा ना अपना के पीछे से आप बैकडोर से आप इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि एक तरह से ये कू ही है। एक कू होता है जिससे ताकत के थ्रू हटाया जाता है, एक कू होता है जिसको दिमाग के थ्रू टेक ओवर किया जाता है, जो इस समय पाकिस्तान में बखूबी खेला जा रहा है। और इसमें ये भी बात उठाई जा रही है कि जो जुडिशरी है उसको भी कमज़ोर करने की पूरी कोशिश की गई है। जो एक सुप्रीम कोर्ट का एक ओवरसाइट आता है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, अगर कोई जो किसी की राइट वायलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है उस तरह। तो इस प्रकार से जो कार्टेल किया जा रहा है पावर सुप्रीम कोर्ट, ये चीज़ें बातें हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि उसका जो इंडिया के ऊपर क्या एक गहरा प्रभाव पड़ने वाला है उसके बारे में। दोस्तों हम आपको पहले ही बता दें, जब पाकिस्तान में कोई इस तरह का डिक्टेटरशिप आया इतिहास में, तो आप देखेंगे हिस्ट्री में तो हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं हुआ। अगर हम बात करें एक परवेज़ मुशर्रफ की भी, जो एक अपने वो भी एक तरह का पाकिस्तान जनरल था, कैसे एक तरह से उसने कारगिल वार को बढ़ावा दिया। अगर आप जियाउल हक की बात कर लें, मिलिट्री जनरल की, उसके ऊपर वार क्राइम का भी आरोप लगाओ, कैसे वो इस्लाम को, इस्लामिक लॉ को कैसे पाकिस्तान में प्रमोट किया। तो इस तरह की चीज़ें जो पाकिस्तान में पूर्व में देखी गई हैं, आज भी पाकिस्तान उसी रास्ते पे कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। अब मैं आपको बता दें जो पाकिस्तान हिंदुस्तान की क्यों सबसे बड़ी टेंशन की बात है कि हम आपको बता दें जो पाकिस्तान की जो एक यूनिट है, कैसे एक पूरे टेरर को, कैसे एक टेररिस्ट को कैसे वो ट्रेनिंग देती है और कैसे उनको बॉर्डर को इन्फिल्ट्रेट करवाया जाता है, जबरन हिंदुस्तान में घुसवाया जाता है, और ये कैसे ये लोग हिंदुस्तान के ऊपर आत्मघाती हमले करते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। अभी हम आपको हाल ही में खबर बता दें, जो पाकिस्तान की एक स्पेशल यूनिट है यूनिट 1, वो न्यूज़ में भी आई थी अभी हाल में। उसमें बताया गया था कैसे वो टेररिस्ट को वो ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेन करते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान का एक बड़ा हाथ होता है टेररिस्ट को, और कैसे स्पॉन्सर करती है टेररिज्म को दूसरे की कंट्री में, यानी कि भारत में। तो ये क्या किसका पूरा हाथ है? लीजिटिमेसी ऑफ द डिक्टेटरशिप। दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं अगर कोई आपके ऊपर राज कर रहा है, उसकी अगर पॉपुलैरिटी जनता के बीच में है तभी वो राज कर सकता है। हम आपको उदाहरण दे देते हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी जो पॉपुलैरिटी ऐसी मोदी जी की काफ़ी अच्छी है। तो हम लोग के ऊपर, हम लोग ने उनको चुन के भेजा, तो हम लोग के ऊपर वो एक तरह से शासन और रेगुलेट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए वो कोई डिक्टेटर है जो इनफेमस है, जिसकी पब्लिक में उतनी पकड़ नहीं है, अगर वो एक तरह से आपके शासन करता है तो पब्लिक में कहीं ना कहीं डिसकंटेंट होता है, एक तरह का स्ट्रेस, एक तरह का प्रेशर बनता है। तो दोस्तों उस अपनी जो डिक्टेटरशिप है उसको लेजिटिमेट करने के लिए भी डिक्टेटर्स को एक प्यादा चाहता है, एक मुद्दा चाहता है जिससे अपनी जनता को भ्रम किया जा सके और उनके दिमाग में ये बात डाली जा सके कि जो हम आप डिक्टेटर हैं आपकी भलाई के लिए ही बने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक मुद्दा होता है कि जो हिंदुस्तान है ये पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है, पाकिस्तान उनका दुश्मन, हिंदुस्तान उनका दुश्मन, इस तरह का जो नैरेटिव वो बिल्ड करते हैं। और इस तरह अपनी जो डिक्टेटरशिप है उसको लेजिटिमेट करने के लिए वो भारत के ऊपर कई तरह के कायराना हरकत, जैसे कि आतंकवादी हमले करना या सीमा पे तनाव बढ़ाना, इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं, जो एक तरह से भारत के लिए भी, रीजनल पीस के लिए भी, ग्लोबल पीस के लिए भी एक तरह से खतरा है। दोस्तों हम आशा करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं, ये हमारा QR, आप इस पर सपोर्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।